कल से वो मेड भी आ जाएगी, हैदर को संभाल लेगी, तुम उसकी टेंशन नहीं लो। और नायाब को साफ साफ बता दो, अब तुम्हारे दिल में, तुम्हारे कमरे में उसके लिए कोई जगह नहीं। निगार, कुछ तो खुदा का खौफ खा। ये तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? गज़नफर, आप इंटरफेयर ना करें तो बेहतर होगा। ये मेरा और जावियार का मामला। तुम्हारा जावियार मेरा भी कुछ लगता है, और मैं तुम्हें इस बात की परमिशन नहीं दे सकता कि तुम मेरी औलाद को कुछ भी उल्टे सीधे मशवरे दो। देखो जावियार, अगर तुम दूसरी शादी करना चाहते हो तो भले कर लो, मुझे कोई इतराज नहीं है। मैं मानता हूं कि नायाब तुम्हारे कैलिबर की लड़की नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये नहीं चाहता कि तुम उस यतीम लड़की को तलाक देकर घर से निकाल दो। बेटा हैदर का सोचो, बहुत छोटा है अभी। इतने छोटे बच्चे को मां से जुदा करना ठीक नहीं है। चाहता तो ये भी नहीं है उसे तलाक देना, लेकिन जाहिर है जब कल को दूसरी शादी करेगा तो वो लड़की तो चाहेगी ना कि ये पहली बीवी को तलाक दे। नहीं, मॉम, अभी तक मैंने दूसरी शादी का फैसला किया नहीं है। कभी ना कभी तो करोगे ना। बल्कि मैं तो कहती हूँ ये फैसला जितनी जल्दी कर लो उतना ही अच्छा। सिर्फ तुम्हारी ये उदास शक्ल बर्दाश्त नहीं होती, ट्रस्ट मी। एक्सक्यूज मी। हाँ, हेलो, यस। हैदर उनका अपना खून है और अपने खून से नफरत हो भी नहीं सकती। अच्छा ये बताओ, जावियार तुमसे बात करता है या नहीं? दादी, मेरे साथ तो उनका रवैया झुका तू है, कुछ बदलने के असरात भी नजर नहीं आते। हाँ, लेकिन अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं। जैसे ही ऑफिस से वापस आए उसे फौरन अपनी गोद में ले लेते हैं, और जब घर नहीं हो तो 10-10 बार फोन करते हैं उसकी खैरियत पूछने के लिए। उस दिन भी वो थोड़ा सा रोया तो उन्होंने पूरा घर सर पे उठा लिया। छोटी छोटी बात पे डॉक्टर को बुला लेते हैं, उनका बस चले तो एक डॉक्टर तो घर पे ही रख लें। अपने बेटे में जान है जावियार की। अच्छा, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो सब अच्छी बातें हैं। ये तो खुश हो कि इतना ख्याल करते हैं। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा, तुम घबराओ मत। बस आप दुआ करें उनकी नाराजगी मुझसे खत्म हो जाए, हम दोनों के रिश्ते में बेहतरी आ जाए। अल्लाह हाफिज।
बस 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 हैदर, बस ना, बस। अच्छा अच्छा, एक से, अरे हैदर चुप हो जाओ। भाभी हाय, क्या हुआ? आप इसे यहाँ लेकर इतनी सुबह सुबह क्यों खड़ी हैं? रात से इसकी तबीयत खराब है, पेट में दर्द हो रहा है, चुप ही नहीं कर रहा। तो चले यहाँ इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। नहीं नहीं जुनेद भाई, मैंने अभी इसे ड्राई वाटर पिलाया है, अल्लाह करे बस इसकी तबीयत ठीक हो जाए। तो दिखाएं क्या हो क्या रहा है? ज़ावियर प्लीज़ अपनी बीवी को थोड़ा टाइम दो। अब देखो ना, जब से जुनेद स्टूडियो से आया है उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। और तुम्हारी बीवी बेचारी कभी उसके लिए स्पेशल डिशेस बनाती है, कभी लॉन्ग डिस्कशंस चल रही हैं। जुनेद के साथ कितनी खुश लग रही है ना, दे आर सो हैप्पी टुगेदर। उनके इंटरेस्ट सेम है, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। जुनेद की जिंदगी में कोई और है। कौन? नायाब। ज़ावियर ये मजाक नहीं है। शायद जिस नजर से मैं देख सक रही हूँ तुम उस नजर से देख ही नहीं पा रहे हो। किस नजर से देख रही हो तुम? ज़ावियर, नायाब की बढ़ती हुई नजदीकियों को तो घर वाले नौकर भी महसूस कर रहे हैं, एंड यू कांट सी इट। सीरियसली, जुनेद उसको अपना म्यूजिक सुनाता है, नायाब उसके लिए नए नए खाने बनाती है उसके पसंद के, वो हाथों से खाने खिलाता है उसे। तुमने अपनी आंखों से देखा है ज़ावियर, यू कांट फील इट। आइए आइए जी। ये हैदर है। गुड मॉर्निंग मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। नायाब, हैदर को इन्हें दे दो। आंटी लेकिन अभी हैदर दूध पी रहा है। यही अब इसको फीड भी करवाया करेंगी और इसका ख्याल भी रखेंगी। आंटी मैं हैदर का ख्याल रख सकती हूँ, वैसे भी सारा वक्त मेरे पास और कोई काम करने को नहीं होता, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। आपसे किसी ने मशवरा नहीं मांगा, क्योंकि ये ज़ावियर का डिसीजन है इसको हायर करने का। उसे पता है कि तुम इस बच्चे का ख्याल नहीं रख सकती। कैसे नहीं ख्याल रख सकती, ये मेरी औलाद है। जानती हूँ, माँ हूं तुम इसकी। मैं बच्चा तुमसे छीन नहीं रही हूँ, सिर्फ ये प्रोफेशनली ट्रेन्ड गवर्नेंस की केयर में रहेगा, ये अपनी नर्सरी में रहेगा इनके पास। आंटी लेकिन ये काम मुझसे बेहतर कौन कर सकता है, मैं इसकी माँ हूँ। अल्लाह का वास्ते ये मुझ पे मत करें, इसको मेरे से मत छीने। जिसकी अपनी तरबियत अच्छी ना हो वो बच्चे की तरबियत क्या खाक करेगी? बस स्टॉप इट। आंटी मैं अपना बच्चा नहीं दूंगी। आंटी स्टॉप इट। आंटी वो मेरा बच्चा है, प्लीज ये ख्याल नहीं रख सकेगी मेरे बच्चे का। बस यही रहो। आंटी लेकिन आंटी मैं नहीं रह सकती। क्या तमाशा लगाएगा तुमने? आप मुझे ऐसे क्यों छीन रही हैं? क्या क्यों शोर मचा रही हो? तुम्हारे बच्चे को सिर्फ दूसरे रूम में शिफ्ट किया, किसी दूसरे घर में नहीं भेज दिया। तमाशा बनाया। आंटी मैं हैदर के बगैर नहीं रह सकती, आप क्यों नहीं समझ रही? मुझे उसके साथ रहना है, मुझे ये वक्त उसके साथ गुजारना है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें तुम्हारे लिए टाइम मिल गया, तुम रेस्ट कर सकती हो, सोच सकती हो इजीली। मुझे रेस्ट वेस्ट नहीं करना, मैं एक कमरे में उसके साथ रह लूंगी। मुझे सिर्फ वक्त उसके साथ गुजारना है, मुझे प्लीज उसे दूर नहीं करें। मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है मैं उससे अलग रहूं। तुम नहीं रख सकती हैदर का ख्याल, बिल्कुल भी नहीं। तुमने अगर कुछ उल्टा सीधा उसे कुछ खिला दिया, उसे कुछ हो गया तो ज़ावियर तो तुम्हें नहीं माफ करेगा, वो तुम पे केस करेगा और तीसरे चौथे दिन तुम किसी जेल में पड़ी सड़ रही होगी। आप क्यों नहीं समझ रही? आप तो खुद एक माँ हैं।
क्यों मुझ पे आप सब मिलके इतना जुल्म कर रहे हैं? उसे मुझसे दूर क्यों कर रहे हैं? मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, आपको क्यों समझ नहीं आ रही? बीबी, हमारे घर में बच्चे नानी जी पालती हैं। मेरे तीनों बच्चों को नैनी नहीं पाला है। आपके बच्चे नैनी ने पाले होंगे, मैं अपने बच्चे को किसी और के आसरे नहीं छोड़ सकती। उसको मेरी जरूरत है, वो छोटा है, बहुत मासूम है, और मेरा इतना बड़ा दिल नहीं है कि मैं उसे किसी और के आसरे में छोड़ दूं। कैसे मैं तुम्हें ट्रस्ट करूं कि तुम हैदर की तरबियत करोगी? जिसकी अपनी कोई तरबियत नहीं हुई वो कैसे करेगी मेरे ग्रैंडसन की तरबियत? तुम्हें आता क्या है? वो नैनी पालेगी, वो उसको लुक आफ्टर करेगी। तरबियत? मैं उसकी माँ हूं, इस वक्त उसे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है। वो छोटा है, मैं उसके पास नहीं हूँ, उसका ध्यान नहीं रखूंगी, वो बीमार हो जाएगा मेरे बगैर। आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। अच्छा ओके, स्टॉप क्राइंग। मैं तुमसे हमेशा के लिए अलग नहीं कर रही हूं उसको। तुम दिन में 2 बार 10 मिनट्स के लिए उसे मिल सकती हो। सिर्फ 10 मिनट? अच्छा बाबा, अब तुम्हें इस पे भी प्रॉब्लम है। चलो 20 मिनट्स। अब खुश? मैं तो अब जावियार की दूसरी शादी करवाऊं यार। इस शादी ने उसको सिवाय टेंशन के कुछ नहीं दिया। 20 मिनट नहीं चाहिए, जो मर्जी करो, मुझे बस मेरा हैदर चाहिए, मुझे बस मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा दे दो। रमिया, मुझे मेरा बच्चा दे दो, मुझे मेरा बच्चा नहीं दे रहे। क्या हुआ इससे? क्यों रोता जा रहा है? मुझे दे। क्या हुआ हैदर? ये क्यों रोता जा रहा है? पहले तो कभी ऐसे नहीं रोया। मुसलसल रो रहा है। आपने इसे ग्राइप वाटर दिया? नहीं, वो बेगम साहब ने मना किया, उन्होंने कहा डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई दवाई नहीं देनी। अरे लेकिन ग्राइप वाटर तो मैं भी देती थी, और बल्कि इसको शहद भी चटाती थी। बच्चे का हाजमा अच्छा होता है। बल्कि मेरी तो दादी और भाभी भी ये सब करती थी। आप लेके आए ग्राइप वाटर। ये अपनी दादी के फजूल और जाहिलाना टोटके अपने पास रखो। मेरे पोते पर आजमाने की जरूरत नहीं है। आंटी मैं तो बस कह दिया ना कि अपने बेकार आइडियाज अपने तक रखो, हमें नहीं चाहिए। ये एक ट्रेन्ड प्रोफेशनल नैनी है। इन्हें पता है बच्चे को कैसे लुक आफ्टर करना है। एंड बाय द वे, तुम यहां क्यों आई हो? हैदर मुसलसल रोता जा रहा था। उसकी आवाजें सुन के मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए उसके पास आ गई। और देखे मेरी गोद में आते ही कैसे चुप हो गया वो। तुम्हें एक सिंपल सी बात एक दफा कही भी समझ क्यों नहीं आती है? जब टाइमिंग तुम्हारे डिसाइड हो चुके हैं तो फिर तुम यहां क्यों आई हो? नहीं जी, प्लीज बच्चे को ले। आंटी सिर्फ 5 मिनट और जाने थे। आंटी प्लीज हैदर के साथ चलो तो अपने कमरे में। आंटी चलो, मैंने कहा ना तुम चलो। आंटी कुछ वक्त उसका खबरदार जो अब दोबारा तुमने डिस्टर्ब किया।
क्या कर रहे हैं आप भाई? एक मासूम बच्चे को उसकी मां से दूर करके इतनी जुल्म ज्यादती क्यों कर रहे हैं आप? खुदा का वास्ते जुल्म ज्यादती करनी बंद कर दीजिए। एक औलाद को उसकी मां से छीनकर क्या मिल रहा है आपको? बस कर दीजिए भाई, अब मैं उस घर में ये सब होता बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब None of your business, बताइए। इट इज माई बिजनेस। मैं उस घर का फर्द हूं, मेरा भी हक है वहां पर। आप अभी के अभी उस मेड को फारिग करें और हैदर को फौरन भाभी के हवाले कर दें, वरना क्या वरना? वरना मजबूरन मुझे पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। What? पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारा भाई हूं और मुझे ही ब्लैकमेल कर रहे हो तुम। आखिर नायाब तुम्हारी लगती क्या है? भाभी है वो मेरी, और उससे भी बढ़कर इंसानियत का रिश्ता है मेरा उनके साथ। ओ प्लीज, अपनी हमदर्दियां अपने पास ही रखो तुम। मैं जो कुछ कर रहा हूं ना हैदर के लिए कर रहा हूं, उसके मुस्तकबिल के लिए। नायाब उसकी अच्छी परवरिश नहीं कर सकती। क्या हो गया आपको? हैदर औलाद है भाभी की। एक मां से बढ़कर अपनी औलाद की परवरिश और कौन कर सकता है भाई? तुम्हें क्या लगता है जुनैद, उस घर में वाए तुम उसके हमदर्द हो, हम उसके दुश्मन है क्या? अरे तो दुश्मनी तो कर रहे हैं आप उनके साथ। उनकी औलाद को उनसे छीनकर और क्या कर रहे हैं? दुश्मनी कर रहे हैं भाई। जुनैद, यू नो नथिंग, स्टे आउट ऑफ इट। वैसे भी नायाब मेरी बीवी है, मैं जो मर्जी करूं। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? तुम अपने रिश्ते पे फोकस करो ना, जो तुमसे संभाला नहीं जा रहा। जुनैद लिसन, मैं जो कुछ कर रहा हूं हैदर के लिए कर रहा हूं, उसके फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। जो मेरी ड्रीम्स, एस्पिरेशंस और विजन्स है उसके लिए नायाब उसे पूरा नहीं कर सकती, और मैं आजमा के देख चुका हूं उसे। अफसोस हो रहा है मुझे आप पर, तरस आ रहा है भाई आपकी सतही सोच पर और आप पर। जुनैद, बेहतर होगा कि तुम इस मामले में मत ही बोलो। मैं जानता हूं मैं क्या कर रहा हूं। जस्ट स्टे आउट ऑफ इट, ओके? क्या करूं मैं? वैसे मिलने भी नहीं दे रहे मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा। अल्लाह ताला मुझे नहीं चैन आता मेरे बच्चे के बगैर। Listen, Mahwish, नायाब बहुत डम है, but you have to be confident. Okay? Don't worry, I'll manage it. Speak. Yeah. अस्सलाम वालेकुम। हेलो, नायाब बात कर रही हैं? जी, दुरे नायाब बात कर रही हूँ। आप कौन? मैं नाइला बात कर रही हूँ, ज़ावियार की पर्सनल सेक्रेटरी। हाँ, जानती हूँ मैं। आपसे मुलाकात हुई थी उस रोज फंक्शन में। आपने मुझसे मेरे कपड़ों का भी पूछा था। कैसी हैं आप? जी जी बिल्कुल। दरअसल आज मुझे अपने और ज़ावियार के बारे में आपसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। अपने और ज़ावियार के बारे में मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल मैं और ज़ावियार एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या? अफेयर चल रहा है हमारा 1 साल से। हम तो शादी करने वाले हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट तुम और तुम्हारा बच्चा है। ज़ावियार तो चाहते हैं कि तुम्हारे होते हुए मुझसे शादी कर लें, लेकिन मैंने ही शर्त रख दी है कि जब तक तुम उस घर में हो, मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। क्या बकवास करती जा रही हैं आप?
शर्म नहीं आती किसी शादीशुदा औरत का घर बर्बाद करते हुए? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये बात करने की? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। सावियार तुम्हारी इतनी बेइज्जती करता है, तुम्हें मुंह तक नहीं लगाता, और तुम हो कि उसके साथ ही चिपकी रहती हो। जान क्यों नहीं छोड़ रही तुम उसकी? हाँ, इससे पहले कि वो तुम्हें तलाक दे, तुम्हें चाहिए कि खुद अपने बच्चे को लेकर उसकी जिंदगी से चली जाओ। मेरी बात गौर से सुनो। तुम इस खुशफहमी में मत रहना कि तुम्हारे कहने में, तुम्हारी इन बातों में मैं आ जाऊंगी और अपना घर, अपना बच्चा, अपना जाविया छोड़ के चली जाऊंगी। तुम जाविया से दूर रहो। साविया तुम जैसी लड़कियों से ना सिर्फ दोस्ती कर सकते हो और कुछ नहीं। पूरा भरोसा है मुझे उन पे, और दोबारा फोन करने की जरूरत मत करना। हुआ? गुस्सा चढ़ गया मैडम को। भाई मुझ जैसी लड़की से शादी नहीं करेगा। फाइन। दादी, दादी मुझे तो पहले ही कोई मसला लग रहा था। जिस तरह का रवैया जावियार का था मेरे साथ, जिस तरह बेजार थे वो मुझसे, अब आप खुद ही देख लें, सच सामने आ गया। अब तो मैं एक लम्हा भी इस घर में नहीं रुकूंगी बस। पागल लड़की, इतनी जरा सी बात पे तुम अपना घर छोड़ दोगी? इतनी सी बात? मैं और क्या करूं? मैं भाई के घर में आके कोई बहुत ज्यादा जगह नहीं मलूंगी। मैं और हैदर आपके कमरे में गुजारा कर लेंगे, और फिर जब मेरा बीए का रिजल्ट आएगा तो मैं कोई ना कोई जॉब बस तलाश कर लूंगी। मैं अपना और अपने बच्चे का पेट खुद पाल लूंगी। खबरदार, तुमने उस घर से एक कदम भी निकाला। जिस दिन तुम वो घर छोड़ के आओगी, जावियार उसी दिन ब्याह के उस दूसरी लड़की को ले आएगा। वो तो वैसे ही मौके की तलाश में है कि कब तुम घर छोड़ के जाओ और वो दफ्तर वाली लड़की को ब्याह के घर ले आए। बेटा, वक्त की रफ्तार बहुत तेज होती है। जिस लम्हे तुम अपना घर, अपनी जगह छोड़ोगी, कोई दूसरी औरत फौरन ही तुम्हारी जगह ले लेगी। ऐसी गलती मत करना, बहुत पछताओगी। घरों का बसना बहुत मुश्किल होता है, और लम्हा भी नहीं लगता घर उजड़ने में। मेरी बेटी, तुमने घर बसाना है। दादी, यही तो समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना घर कैसे बसाऊं, क्या करूं? मुझे मोहब्बत है जाविया से। मैं अपनी नजरों के सामने उन्हें किसी और औरत का होते हुए नहीं देख सकती। अरे पागल, दूसरी शादी करनी होती तो कब का कर चुका होता। वो खुद मुख्तियार है, किसका डर है उसे? वो लड़की उसके पीछे पड़ी होगी। जावियार जैसे अमीर और खूबसूरत लड़कों के पीछे मक्खियों की तरह लड़कियां भिन भिनाती हैं। बेटी, तुम ऐसी किसी भी लड़की को मौके से फायदा ना उठाने देना। दादी, आपको अंदाजा नहीं है, जावियार तो मुझे प्यार से देखते तक नहीं, मुझे सही से बात तक नहीं करते, तो मैं कैसे रुकूं? अरे ये सब वक्ती है, तुम देखना, बहुत जल्द उसका दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो दिल से कदर करने लगेगा तुम्हारी, मेरी बेटी। अरे शौहर कहीं नहीं जाते, घूम फिर के लौट के बीवी के पास ही आते हैं। शिकवा क्या करें हम गैरों से, अपनों ने नहीं समझा, परवाह ही नहीं है इसको भी दिल जिसके लिए तड़पा। मेरी खामोशी का है
और फिर तुम्हें याद है उस दिन मैं तुम्हारे ऑफिस में आई थी और मैं कितने गुस्से में थी, और तुम मुझे मेरी फेवरेट जगह लंच पे लेके गए थे। ओह माय गॉड, कितने अच्छे दिन थे यार। डू यू रिमेम्बर? तानिया, तुमने ये बातें करने के लिए मेरी मीटिंग कैंसिल कराई है। साफियार, व्हाई डू यू ऑलवेज हैव टू डू दिस? मुझे इतनी घबराहट हो रही थी घर में, यू नो मैं घर में किसी से बात नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हारे ऑफिस आई कि तुमसे बात करके थोड़ा दिल हल्का कर लो। जुनैद से बात किया करो ना, हस्बैंड तो तुम्हारा वो है। प्लीज तानिया, फोकस ऑन योर ओन रिलेशनशिप। एक्सक्यूज मी, तो तुम मुझे बताओगे कि रिश्तों पे कब और कैसे फोकस करना है? जैसे तुम्हारा रिश्ता तो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा जावियर, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू से दैट वे, प्लीज। तानिया, we're not just cousins anymore. तुम अब मेरे भाई की बीवी हो, और उस हवाले से तुम्हारा इस तरह मेरे ऑफिस में आना अच्छा नहीं लगता। ये हमारा ऑफिस है। आइंदा इस बात का ख्याल करना, ओके? एक शर्त है। क्या? तुम मुझे आज लंच बाहर करवाओगे। कम ऑन जावियर, मना मत करना। तुम्हें हैदर की कसम। हैदर की कसम क्यों दे रही हो? इट्स ओके, चले। थैंक यू। आइंदा हैदर की कसम नहीं देनी। ओके। माँ, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं? ठीक हूँ। कहाँ से आ रही हो? जाविया के साथ लंच पे गई थी। तानिया, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती? तुम फिर जावियार से मिलने चली गई? माँ, मैं जावियार को जुनैद और नायाब के अफेयर के बारे में बताने के लिए गई थी। पर उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। आई डोंट अंडरस्टैंड कि जावियार अपने भाई और बीवी पे इतना ट्रस्ट कैसे करता है। और बहुत जल्द जावियार उनके ताल्लुक को डाउट करेगा, जरूर करेगा। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। तानिया, अगर तुम्हें यकीन है ये सब जानने के बाद जावियार तुमसे बात करने लगेगा, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। तुमने अपनी जिंदगी का बहुत कीमती वक्त जाया कर दिया, and you are doing the same mistake again. तुमने अपनी माजी की गलतियों से कोई सबक नहीं सीखा? जुनैद एक अच्छा लड़का है, मगर तानिया, तुमने उसकी कदर नहीं की। तुम्हें तो अपनी माँ का भी एहसास नहीं। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं कल को मरती आज मर जाऊंगी। कुछ कहा आपने?
जुनैद, क्या मसला है तुम्हारा? क्यों बस नहीं आते? एक ही बात बार बार तुम्हें क्यों रिपीट करनी पड़ती है? क्यों? अब क्या कर दिया मैंने? कितनी बार तुम्हें समझाया है, उनकी जिंदगी में, उनकी जाती जिंदगी में इंटरफेयर मत करो। साफ यार कोई बच्चा नहीं है जिसे हम समझाएंगे और वह समझ जाएगा। आप चाहते हैं मैं उनकी जाती जिंदगी में इंटरफेयर ना करूं? यस ऑफ कोर्स। तो ठीक, सॉल्यूशन बहुत सिंपल। भाई से कहिए हैदर को भाभी के हवाले करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। By the way, who are you to give solution? कौन हो तुम? और क्या हो तुम जो सलूशन देते फिर रहे हो दूसरों को? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? बताओ, बोलो। कुछ खास नहीं डैड। हाँ, इतना जरूर है कि मैं जो भी चाहता हूं उसके मामले में बहुत क्लियर हूं। हैदर भतीजा है मेरा, खून का रिश्ता है मेरा उसके साथ, और नायाब मेरी भाभी है। और डैड, मैं उन दोनों के राइट्स के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा, चाहे उसके लिए मुझे लीगल एक्शन ही क्यों ना लेना पड़ जाए। या फिर आप सबके सामने उनकी हिफाजत करने के लिए खड़ा क्यों ना होना पड़े। तो अब ये दिन भी देखना पड़ेगा इस घर को। एक भाई अपने बड़े भाई के खिलाफ आवाज बुलंद करेगा कि वो जालिम है, जुल्म कर रहा है। लीगल फाइट। सही कहती है तुम्हारी माँ। क्या कहती हैं वो? कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है और इसीलिए तानिया तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। और वो बिल्कुल सही है। कोई किसी पागल के साथ कब तक और क्यों रहेगा? हाँ, तो क्यों रह रही है वो? चली क्यों नहीं जाती? चले जाना चाहिए ना उसे। Listen, leave them. अपनी जिंदगी पे फोकस करो, अपनी जाती जिंदगी पे। और तुम्हें एक एडवाइस करता हूं, तुम चुनो कि तुम्हारा मसला क्या है और किस तरह सॉल्व होगा। अच्छा, क्या है मेरी प्रॉब्लम और क्या है उसका सलूशन? जब तक तुम दोनों की अपनी औलाद नहीं होगी, बात समझ में नहीं आएगी। It's 2 years now, my dear. Plan your own family. और वैसे भी तुम्हें बच्चों से बहुत मोहब्बत है। It's the right time. क्यों वक्त जाया कर रहे हैं आप? मुझे ये बातें समझाकर। समझाना ही है तो भाई को समझाइए, इससे पहले कि मामलात खराब हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें समझाने में देर करें और इस घर में एक नई जंग शुरू हो जाए। क्या कहा था तुमने? लीगल फाइट, कानूनी रास्ता।
चाहे मुझसे ना लड़ना पड़े। क्या लगता है तुम्हें तुम कोई लीगल फाइट लड़ोगे, मुझसे जीत पाओगे? नो, नेवर। आई एम योर फादर, डैम इट। और बाप बाप ही होता है।